नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ऋतिक बोथरा और आप देख रहे हैं हमारा अपना चैनल गरिमा बोथरा। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट में जो फाइनल ईयर के विद्यार्थियों के प्रमोशन का विरोध कर रहे हैं। दोस्तों, उन पर कड़ा तंज कसा गया है। जो तथाकथित बुद्धिजीवी ये बात कर रहे हैं कि बिना परीक्षा डिग्री देने का विरोध कर रहे हैं, उनको दोस्तों बहुत करारा जवाब दिया गया है। जो ये बात कर रहे हैं कि यदि बिना परीक्षा डिग्री दी जाती है तो वो रिस्पेक्टेबल डिग्री नहीं होती है, वो सम्मानजनक डिग्री नहीं है, उस डिग्री का कोई महत्व नहीं है, वो केवल प्रमोटिव डिग्री रह जाती है। उन सबको दोस्तों बड़ा जवाब दिया गया है। और जो एक बड़ा सवाल है वो ये भी है कि दोस्तों केवल फाइनल ईयर के विद्यार्थियों के प्रमोशन का ही विरोध क्यों किया जा रहा है। इस वीडियो में हम इन सब बातों पर बात करने वाले हैं और बात करने वाले हैं कि दोस्तों कल जो विद्यार्थी है वो सुप्रीम कोर्ट में केस कैसे जीत सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको 2 पॉइंट बताने वाला हूँ, जिनका मेरा प्रयास है दोस्तों कि वो पॉइंट है वो अलग आलोक श्रीवास्तव जी तक है हम पहुँचा सके। आप सभी विद्यार्थियों से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि उन 2 पॉइंटों को दोस्तों आप जरूर है वो ध्यान से सुने और रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अलग आलोक श्रीवास्तव जी तक ये वीडियो पहुंचे और वो हमारी दोस्तों कल विद्यार्थियों के हितों में है वो जीत दिलाने के लिए है वो मदद कर सके। जिस प्रकार से वो प्रयास कर रहे हैं उन्हें यदि हम दोस्तों थोड़ा सा अपनी ओर से भी यदि कोई नियम है उनके ध्यान में नहीं आता है या ध्यान में आ जाता है तो भी दोस्तों हम उनको बता दें तो वो मेरे अकॉर्डिंग सबसे बढ़िया रहता है, विद्यार्थी हितों के लिए बढ़िया रहता है। पूरी दोस्तों बात हम इस वीडियो में करने वाले हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे अपने चैनल गरिमा बोथरा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को दबा दीजिए जिससे सभी प्रकार के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आपके पास पहुंचे सही व सटीक न्यूज। सबसे पहले तो दोस्तों आप देख सकते हैं 8:06 पर अलग आलोक श्रीवास्तव जी ने उन पर वो कड़ा तंज कसा है जो ये बात कर रहे हैं कि बिना परीक्षा के यदि डिग्री दी जाएगी तो वो रिस्पेक्टेबल डिग्रीज नहीं है। ये देख सकते हैं ऑल दोस पीपल हु आर अपोजिंग और सपोर्टिंग यूजीसी एंड डिमांडिंग रिस्पेक्टेबल डिग्री, यानी ये सब उन जो व्यक्ति है उनके लिए है जो हमारा सुप्रीम कोर्ट में है वो विरोध कर रहे हैं और यूजीसी का है वो सपोर्ट कर रहे हैं और डिमांड कर रहे हैं कि जो परीक्षाएं हैं वो होनी चाहिए। और जो बात कर रहे हैं रिस्पेक्टेबल डिग्रीज की, उनके बारे में क्या कहा गया है ये देख सकते हैं। कैन योर रिस्पेक्टेबल डिग्रीज आउटवे द लिव्स ऑफ लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स एंड देयर फैमिलीज। पहला क्वेश्चन दोस्तों जो उनसे पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि जिस प्रकार के रिस्पेक्टेबल डिग्री की आप है वो बात कर रहे हैं, तथाकथित बुद्धिजीवी बात कर रहे हैं, क्या वो लाखों लाखों विद्यार्थियों के और उनके परिवार के जीवन से ज्यादा महत्वपूर्ण है वो डिग्रियां। आगे दोस्तों जो उन्होंने बड़ी बात कही है वो भी आप देख सकते हैं, फैक्ट की बात कही गई है दोस्तों। IIT, NLU, CBSE कैंसिल्ड फाइनल एग्जाम्स एंड कोविड क्राइसिस, देयर डिग्री वुड नॉट बी रिस्पेक्टेबल। उन्होंने कहा है कि जब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, IIT, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, NLU, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, CBSE ने अपने जो एग्जाम है फाइनल एग्जाम्स है वो कैंसिल कर दिए हैं, तो फिर क्या उनकी जो डिग्रियां हैं वो रिस्पेक्टेबल डिग्रीज नहीं रहेगी? क्या जो एक IIT, NLU से पास हुआ हुआ विद्यार्थी है उसे कहीं भी जॉब नहीं मिलेगी? क्या जो CBSE से जिसने 12वीं पास किया है इस बार क्या उसे किसी भी कॉलेज में है वो एडमिशन इस बार नहीं मिलेगा? क्योंकि उसकी डिग्री तो प्रमोटेड डिग्री है और उसकी जो डिग्री है वो इनके कहे अनुसार रिस्पेक्टेबल डिग्रीज नहीं है। तो ये दोस्तों बड़ा क्वेश्चन है, मैं आपको बता दूं अलग आलोक श्रीवास्तव जी की ओर से पूछा गया और ये हमारा सब विद्यार्थियों का भी क्वेश्चन है कि केवल फाइनल ईयर के विद्यार्थियों के प्रमोशन का ही विरोध क्यों किया जा रहा है, जबकि फाइनल ईयर के विद्यार्थियों ने किसी ने 6 सेमेस्टर का एग्जाम दिया है, किसी ने 8 सेमेस्टर का एग्जाम दिया है। यदि ईयरली सिस्टम है तो किसने दोस्तों 2 साल का एग्जाम वो पहले दे चुका है। कॉलेज की बात कर रहा हूं केवल, बाकी दोस्तों ने 10-10, 15-15 एग्जाम्स है वो दिए हैं। तो फिर उसके प्रमोशन का विरोध क्यों किया जा रहा है, जबकि सबसे पहले यदि किसी कक्षा के विद्यार्थियों को प्रमोट किया जाना चाहिए था तो वो फाइनल ईयर के विद्यार्थी थे, क्योंकि आगे दोस्तों उन्हें करियर के लिए आगे जाना है, जॉब अपॉर्चुनिटीज है उनके लिए, आगे हायर क्लासेज के लिए उनके लिए दोस्तों मैं आपको बता दूं जो एडमिशन है वो चालू हो चुके हैं। फॉरेंस में मैं आपको बता दूं कई कई यूनिवर्सिटीज में एडमिशन है वो क्लोज भी हो चुके हैं। तो उन विद्यार्थियों का क्या होगा ये बात भी उन्हें साथ में ध्यान रखनी चाहिए थी। ये बात तो दोस्तों उनके लिए है जो फाइनल ईयर के विद्यार्थियों के प्रमोशन का विरोध कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों जो सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई होने वाली है उसके बारे में मैं आपको बताऊं कि दोस्तों जो 2 पॉइंट की मैं बात कर रहा था कि कौन कौन से हैं वो 2 पॉइंट हमें उठाने चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहला जो मैं आपको बताऊं तो वो खुद यूजीसी एक्ट ही है दोस्तों। जो यूजीसी बात करती है कि हमारा जो एक्ट है 1956 का वो ये बात कहता है कि हमारे रूल और रेगुलेशन में है वो कोई भी है दोस्तों बीच में है वो नहीं हस्तक्षेप कर सकता। तो उनके लिए मैं आपको बता दूं दोस्तों जो यूजीसी का सबसे पहले यदि मैं बात करूं रूल नंबर 12, तो दोस्तों रूल नंबर 12 यूजीसी का ये बात कहता है कि जब भी वो कोई भी रूल बनाए जो उच्च शिक्षा है वो समवर्ती सूची का विषय है तो सबसे पहले वो राज्यों से बात करें, विश्वविद्यालयों से बात करें जिनके लिए वो नियम
बना रहे हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो उन्होंने 6 जुलाई को जो न्यू गाइडलाइंस जारी की थी उसमें उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, ना ही किसी राज्य से बात की गई, ना ही किसी विश्वविद्यालय से बात की गई। और 29 अप्रैल की जो गाइडलाइन थी जिसमें उन्होंने कहा था कि आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी पॉइंट जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, उनको भी दोस्तों एकदम से है वो रिवर्स कर दिया। तो पहली बात तो ये कि हमें रूल नंबर 12 है वो सुप्रीम कोर्ट में उठाना चाहिए, क्योंकि हम सबको दोस्तों एक बात ये ध्यान रखनी है कि जो सुप्रीम कोर्ट निर्णय लेगा वो निर्णय कानूनों के आधार पर ही लेगा, हमारी दलीलों के आधार पर ही लेगा। यदि हम उनसे दया की गुंजाइश करेंगे सुप्रीम कोर्ट से तो दोस्तों वो हमारे लिए करना बिल्कुल ही गलत होगा। सुप्रीम कोर्ट उस पर है वो कभी भी निर्णय नहीं देने वाला है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और दूसरा रूल दोस्तों जो मैं बात कर रहा था वो रूल नंबर 7.3 की मैं बात कर रहा हूं दोस्तों। जो यूजीसी ने एफिडेविट भी दायर किया था उसमें जो पेज नंबर 41 में दोस्तों उन्होंने बात कही थी उसका भी मैं आपको बता दूं दोस्तों है वो वॉयलेशन हो रहा है। वॉयलेशन इस प्रकार से हो रहा है कि यदि वो कोई भी सर्कुलर जारी करता है एग्जामिनेशंस को लेकर के तो वो एक फिक्स्ड टाइम पीरियड में जारी करना होता है दोस्तों। यदि जैसे मान लीजिए एकेडमिक कैलेंडर है वो 31 जुलाई तक का है और आप यदि कोई नया सर्कुलर उस एकेडमिक कैलेंडर से संबंधित 6 अगस्त को, 10 अगस्त को, 15 अगस्त को जारी करते हैं तो उसका क्या मतलब होगा दोस्तों। यूजीसी को उसका भी जवाब देना होगा, क्योंकि मैं आपको बता दूं जो 29 अप्रैल को यूजीसी की ओर से गाइडलाइंस जारी की गई थी उसमें यह बात कही गई थी कि फाइनल ईयर के एग्जाम लेना अनिवार्य है, लेकिन वो एग्जाम है वो 1 जुलाई से लेकर के 15 जुलाई तक है वो कंडक्ट करवाई जानी चाहिए। यानी जो 1 जुलाई से लेकर के दोस्तों 15 जुलाई की है वो समय सीमा दी गई थी, तो वो समय सीमा 1 जुलाई को स्टार्ट हो गई, लेकिन यूजीसी के द्वारा 6 जुलाई तक दोस्तों कोई भी गाइडलाइंस जारी नहीं की गई। तो ये भी उन्होंने अपने रूल का वॉयलेशन किया है। 1 जुलाई से पहले गाइडलाइंस है वो जारी होनी चाहिए थी, लेकिन यूजीसी के द्वारा ऐसा नहीं किया गया। तो ये दोस्तों 2 जरूरी नियम हैं जो यूजीसी ने फॉलो नहीं किए हैं और हमारी दोस्तों सहायता कर सकती हैं, इसलिए मैंने सोचा कि आप सभी विद्यार्थियों तक यह बात पहुंचा दूं। और मेरे द्वारा भी मैं ट्राई कर रहा हूं, आप भी ट्राई कीजिए कि दोस्तों इन दोनों नियमों को अलख आलोक श्रीवास्तव जी के माध्यम से आप किसी भी प्रकार से पहुंचा सके तो उन तक पहुंचा दे। और सुप्रीम कोर्ट में दोस्तों हम सब विद्यार्थियों की बात है वो रखी जाए, और जो सुप्रीम कोर्ट है दोस्तों वो भी कानूनों दलीलों के आधार पर जो विद्यार्थियों के पक्ष में निर्णय हो वो देश के धन्यवाद विश्वविद्यालय और कॉलेज से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी, कोई भी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे अपने चैनल गरिमा बोथरा को। मैं हूँ ऋतिक बोथरा। वीडियो अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक शेयर जरूर करें।